क्या आपके दिल में यह विचार गहरा बैठ गया है कि आपके कारण आपका परिवार संघर्ष कर रहा है? हर दिन जब आप अपने परिवार की ओर देखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बोझ का कारण बन गए हैं? शायद आपने बहुत कोशिश की, हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी परिस्थितियां बेहतर नहीं हो रही हैं। यह सोचने से दिल भारी हो जाता है कि आपके कारण आपके अपने लोग दर्द में हैं। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अकेले नहीं हैं। इस दर्द में आप अकेले नहीं हैं और इस अंधकार में भी एक रोशनी है। आज का वचन आपकी जिंदगी में एक गहरा असर छोड़ने वाला है। इसलिए अपने और अपने परिवार के आशीष के लिए यह सुसमाचार समय निकालकर पूरा सुने, क्योंकि ये वचन एक ऐसी आशीष के बारे में है जिसके ऊपर कोई और आशीष नहीं है। यह परमेश्वर की वह सबसे ऊंची और सर्वोत्तम आशीष है जिसे उन्होंने अपने लोगों के लिए छोड़ा है। यह आशीष एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी में खुशियों और सुकून की बाढ़ ला सकती है। इस वचन में छिपे हुए गहरे अर्थ को हम आज समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रक्रिया में आप जान पाएंगे कि परमेश्वर आपसे कितना गहरा प्रेम करते हैं। आइए बाइबल के गिनती की किताब के 6 अध्याय के 22 से लेकर 26 वचनों को पढ़ते हैं। यहाँ परमेश्वर ने मूसा को यह निर्देश दिया था कि हारून और उसके बेटे परमेश्वर के लोगों को कैसे आशीष दें। यह निर्देश न केवल स्पष्ट था, बल्कि इसे एकदम सटीक और सीधे तौर पर दिया गया था। वचन में लिखा है, यहोवा तुझे आशीर्वाद दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख की ओर ध्यान दे और तुझे शांति दे। अब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह उस समय की बात है जब परमेश्वर के लोग मिस्र से निकल चुके थे और वे सिनै पर्वत की तलहटी में डेरा डाल चुके थे। उन्होंने पहले ही परमेश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त कर ली थीं और अब वे प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे थे। इससे पहले कि वे इस महान संघर्ष का सामना करें, परमेश्वर ने उन्हें यह आशीर्वचन दिया। इस आशीर्वचन का महत्व बहुत गहरा है। यह न केवल परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ कितना गहरा संबंध रखते हैं। जब हम नंबर्स की किताब के इन वचनों को पढ़ते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह आशीर्वचन केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह परमेश्वर की ओर से दिए गए निर्देश हैं और यह निर्देश सीधे परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं। यह वही वचन है जिसे अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करें, तो यह हमें परमेश्वर की उपस्थिति, उनका अनुग्रह, उनकी सुरक्षा और उनकी शांति प्रदान करता है। परमेश्वर की यह आशीर्वचन इतनी ताकतवर है कि यह हमारी जिंदगी में हर उस कमी को पूरा कर सकती है जो हमें लगता है कि हमारे जीवन में मौजूद है। यह वह आशीर्वचन है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वे हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके वचन से हमें शक्ति मिलती है और हम जान पाते हैं कि वे हमारी जिंदगी में हर एक कदम पर हमारे साथ हैं। ये वचन केवल आशीर्वचन नहीं है, यह एक अद्वितीय और अनमोल आशीर्वचन है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। जब हम इस आशीर्वचन को समझते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह आशीर्वचन हमारी जिंदगी में उस गहराई तक पहुंचता है जहां हमारी जरूरतें, हमारे सपने और हमारे संघर्ष बसते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं। इस वचन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वे हमारे जीवन के हर पहलू को जानते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी चिंता को समझते हैं। वे न केवल हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, बल्कि वे हमें व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देना चाहते हैं। चाहे दुनिया में कितने ही लोग क्यों न हों, परमेश्वर हर एक को व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देते हैं। वे हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हमारी जरूरतों को समझते हैं और हमें वह शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। जब हम यह देखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, तो यह केवल शब्दों का समूह नहीं होता। ये एक गहरा संबंध होता है जो हमारे और परमेश्वर के बीच होता है। जब एक पिता अपने बच्चे को आशीर्वाद देता है, तो वह उसे अपनी गोद में उठाता है, उसके चेहरे को देखता है और उसकी हर हंसी को महसूस करता है। इसी तरह परमेश्वर भी हमें अपनी गोद में उठाते हैं, हमें देखते हैं और हमें वह शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं जो हमारी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन लाती है।
यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि जब परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं तो वे हमें हर पहलू में सफलता और शांति प्रदान करते हैं। वे हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जहां हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में उनकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद केवल एक शब्द नहीं है, ये एक अनुभूति है जिसे हमें अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहिए। इसीलिए प्रिय मित्रों, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की यह आशीर्वचन कितनी महत्वपूर्ण है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हमारी जरूरतों को समझते हैं और हमें वह शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। हमें इस आशीर्वचन को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और इसे हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम इस आशीष के महत्व को समझते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि परमेश्वर का यह वचन केवल शब्दों का एक समूह नहीं है। यह वचन आपके जीवन में एक गहरे परिवर्तन को लाने की क्षमता रखता है। यह आपके लिए एक नई दिशा खोलता है, एक नई आशा देता है और आपको उस शांति की अनुभूति कराता है जो इस दुनिया में किसी भी अन्य चीज से नहीं मिल सकती। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर तरफ अनिश्चितता है। हमारी नौकरियां, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे रिश्ते, सब कुछ बदलते समय के साथ अनिश्चित हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर की यह आशीष हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में एक स्थिरता है, एक आधार है जो कभी नहीं हिलता। वह आधार है परमेश्वर का प्रेम और उसकी आशीष। जब आप इस आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो यह आपके दिल में एक स्थायी शांति लाती है। यह शांति सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, ये एक वास्तविक गहरी शांति है जो आपके हर विचार, हर निर्णय और हर क्रिया को प्रभावित करती है। जब परमेश्वर कहता है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमके और तुझ पर अनुग्रह करे, वह वास्तव में आपके जीवन के हर पहलू में अपनी उपस्थिति को प्रकट कर रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात पर विचार करें। इस आशीष का उद्देश्य सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि यह आपके माध्यम से आपके परिवार, दोस्तों और आपके समाज तक भी पहुंचना चाहिए। जब आप परमेश्वर की इस आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और इसे जीने का प्रयास करते हैं, तो यह आशीष अन्य लोगों के जीवन में भी प्रवाहित होती है। आप उस आशीर्वाद का एक माध्यम बन जाते हैं जिसे परमेश्वर आपके जीवन में डाल रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी और आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस आशीष के साथ आपको यह विश्वास होगा कि परमेश्वर आपके साथ हैं और वह आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। जब आप इस विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो आप एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा महसूस करेंगे जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। इसके अलावा इस आशीष का एक और पहलू है जिसे हमें समझना चाहिए। जब परमेश्वर कहते हैं, यहोवा तुझ पर अनुग्रह करे, तो इसका अर्थ है कि वह आपके जीवन में अपनी अनंत कृपा और दया को प्रकट कर रहे हैं। यह अनुग्रह उस समय प्रकट होता है जब हम सबसे अधिक कमजोर होते हैं, जब हमें लगता है कि हम अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। उस समय परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभालता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस अनुग्रह का अनुभव करना एक अद्वितीय अनुभव है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम वास्तव में कितना गहरा और व्यापक है। यह अनुभव आपको सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है। यह विश्वास आपको न केवल आपके जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि यह आपको एक नई आशा और एक नई दृष्टि भी देता है। अभी मैं आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप इस आशीष को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करें। इसे केवल सुने नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। इसे अपने विचारों, अपने शब्दों और अपनी क्रियाओं में उतारें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के हर कोने में बह रही है, हर समस्या को हल कर रही है और आपको उस शांति और खुशी की ओर ले जा रही है जिसकी आपको तलाश है। याद रखें, यह आशीष केवल आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके बच्चों और आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। इसलिए इस आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें।
जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन को बदल रही है और आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। तो आज इस वचन को अपने दिल में गहराई से उतारें और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई उम्मीद और एक नई प्रेरणा दे रही है। अब मैं आपको प्रेरित करती हूँ कि इस वचन को अपने जीवन में लागू करें और देखें कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन को आशीषित कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हमें अत्यधिक खुशी है कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ हैं। हर दिन हम बाइबल की कहानियां और प्रेरक बातें आपके साथ साझा करते हैं ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन और शांति बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रेरणादायक बाइबल कहानियां और बातें आपके जीवन का हिस्सा बने, तो कृपया हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इंस्टाग्राम और एक्स पर भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, जहां हम लगातार नई प्रेरणादायक सामग्री साझा करते हैं। वीडियो और चैनल विवरण में इन सभी के लिंक दिए गए हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें और इस आशीर्वाद को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन को अनुभव कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।